आ, अभी शाम नहीं हुआ है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। तो आई थॉट लेट्स डू अ व्लॉग ऑन अ रूफ। अब देख रहे हैं कि अभी यू कैन सी द बैक साइड। आई होप। अच्छा, आज का जो विषय है वो अभी हम एक कहानी ही रखते हैं। तो कहानी ऐसा है कि आ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हम कोलकाता के साइड पे ही एक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का कहानी है ये। तब हम क्लास 9 में थे शायद। तो वहाँ एक जगह है, नाम अभी नहीं बताएंगे। वहाँ एक रेलवे स्टेशन था। तो हम लोग जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे 9 में, क्लास 9 में, तो हम कभी कभी अकेले आते थे या मदर यूज टू टेक मी देयर एंड यूज टू ब्रिंग मी बैक फ्रॉम ट्यूशन्स। तो कभी कभी रात हो जाते थे, लाइक 9 बजे, रात 9:30, 10, 10:30 बजे ऐसा हो जाता था। तो जब वो स्टेशन एरिया था, उस स्टेशन एरिया के साइड में जो रेलवे लाइंस था, तो वो स्टेशन के साइड में, रेलवे ट्रैक के साइड से हम बैग पीठ में लेकर हम आते थे। और हम लोग कभी कभी मदर के साथ या अकेले आते थे ट्यूशन से। और जहाँ हम भाड़े पे रहते थे वहाँ से बहुत, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स दूर था ट्यूशन, जहाँ जिसके घर हम पढ़ने जाते थे। आई होप आई रिमेंबर इट वॉज मैथ्स ट्यूशन या मैथ्स ट्यूशन। ठीक है। तो हम आते थे। तो वो जगह हॉन्टेड था। वो एरिया, लाइक रेलवे ट्रैक जहाँ था, उस ट्रैक के साइड एरिया हॉन्टेड था। तो बोला था मुझे। लेकिन जब हम बहुत पहले पहले बहुत बहुत पहले जब हम उस एरिया में गए, मतलब भाड़े पे पहले गए थे, उस जगह पे रह रहे थे, तब ऐसा कोई फील नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, लाइक टू आफ्टर 3-4 मंथ्स, जब हम लौट लौट के आते थे उस जगह से, जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक के साइड से हम आते थे, कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि, मतलब आवाज़ नहीं सुन पाते थे, लेकिन आसपास कोई है, लाइक दस 10-15 मिनट लगता था कि वो रेलवे ट्रैक के साइड से हम पैदल आते थे, तो 10-15 मिनट्स टाइम यूज टू टेक टू कवर द एरिया। जितना एरिया तक वो रेलवे ट्रैक था, वो एरिया कवर करने के लिए 10-15 मिनट्स लगता था। तो उस 10-15 मिनट मुझे हमेशा लगता था कि आवाज़ नहीं सुन पाते, लेकिन आई यूज टू फील दैट सम पीपल, 2-3 पीपल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर, आसपास है, 3-4 लोग आसपास है, ऐसा बहुत बहुत फील होता था। तो आवाज़ नहीं सुनाई दिया था, देता था, बट महसूस होता था कि 3-4 5 आदमी आसपास है। अच्छा। और ये एक एक्सपीरियंस है। और उस जगह पे एक बहुत फेमस गर्ल्स स्कूल था, बंगाली मीडियम गर्ल्स स्कूल था, बहुत फेमस उस जगह पे था। तो ऐसा फील होता था। और एक एक्सपीरियंस है। वो दिन था इंडिपेंडेंस डे। याद है, प्लीज़, मतलब अभी हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत साल पुराना कहानी है। इंडिपेंडेंस डे का दिन था, या रिपब्लिक डे ऐसा होगा। तब हम क्लास 10 में थे। तो हमारे दो फ्रेंड, लाइक
अ गर्ल एंड हर ब्रदर और एक दोस्त था, 3 था और मैं 4, टोटल 4 फ्रेंड्स था। आई विल नॉट टेक द नेम। नेम का इनिशियल शुरू होता है, उस फ्रेंड का गर्ल्स का नाम था बी से, उसके ब्रदर का नाम था क्या पता नहीं है। तो 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, वी यूज़ टू वी वर गुड फ्रेंड्स एंड हम लोग डिसाइड किए थे हम एक हॉन्टेड जगह पे जाएंगे। तो वो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का दिन था। तो हम लोग स्कूल गए थे, फंक्शंस अटेंड किए थे। फंक्शंस का जो मेन पार्ट था, पोर्शन था, वो अटेंड करने के बाद हम लोग स्कूल से बाहर आ गए। और उस दिन तो हम मतलब इट वाज जस्ट अ फंक्शन डे, तो फंक्शन अटेंड करना कंपलसरी था मेन पोर्शन में। एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेन पोर्शन अटेंड करके समवेयर लौट रहे थे घर पे, कुछ स्टूडेंट और कुछ लोग मतलब इट वाज लाइक दैट। तो हम लोग वहाँ से गए स्कूल से बाहर आने के बाद। और हमारे जहाँ हमारे स्कूल था, रास्ता है, 2 साइड में बहुत सारा स्कूल्स है, स्कूल्स के बाद स्कूल, मतलब एक एक स्कूल एक साथ टुगेदर मिल के है, ठीक है। तो क्या बोले, तो स्कूल के पीछे गंगा है, गंगा घाट है, ठीक है। मतलब उस जगह पे बहुत मतलब एक रास्ता है, मेन सिटी से रास्ता आके दूसरा साइड पे जा रहा है। और रास्ते के दोनों साइड में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, आईसीएससी आईएससी बोर्ड, कुछ सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स है और बंगाली मीडियम कुछ स्कूल्स है, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश मीडियम था उस जगह पे। तो रास्ते के 2 साइड पे स्कूल्स थे और एक जगह पे वहीं पे एक जगह है जहाँ गंगा के घाट हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट एरिया। तो हम लोग स्कूल से बाहर निकल के वहाँ फॉरेस्ट ऐसा कुछ जगह था रास्ते के अलग साइड पे, जहाँ फॉरेस्ट एरिया था ऐसा। तो हम लोग उस दिन स्कूल से बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे, मतलब वी नो आवर डेस्टिनेशन। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक यू नो हम लोग को पहले थोड़ा पैदल चढ़ना पड़ेगा, देन थोड़ा बस में चढ़ना पड़ेगा, फिर बस से उतर के थोड़ा अलग थोड़ा फिर पैदल चलना पड़ेगा, देन वी विल रीच एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो हम स्कूल से बाहर निकले थे 4 फ्रेंड्स, फिर एक जगह गए। कुछ टाइम पैदल चलने के बाद एक जगह ऐसा आया जहाँ फॉरेस्ट था, मतलब यू नो फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया था। तो हम लोग अपने मोबाइल पे, हम लोग स्कूल पे थे, स्कूल टाइम पे, तो यू नो वी यूज टू चेक मेनी एप्स लाइक यू नो गोस्ट हंटर्स ऐप होते थे। फिर ऐसा कुछ ऐप्स था जो कोई नेगेटिव प्रेजेंस है तो डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसा प्ले स्टोर से तब हम लोग थोड़ा प्ले स्टोर से शायद, या कुछ ऐप्स था उस टाइम पे भी था, एक दो ऐप्स। तो हम लोग ऐसा कुछ ऐप्स को यूज़ किए थे वहाँ। तो उस फॉरेस्ट एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज का प्रेजेंस दिखा रहा था। और हम 4 फ्रेंड्स को ही कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो दिन के वक्त था फिर भी, और वो डे थोड़ा क्लाउडी था, तो फिर भी हम लोगों को कुछ अलग महसूस हो रहा था, कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ नेगेटिव ऐसा फीलिंग्स महसूस हो रहा था। और नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा मिल रहा था, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा मिल रहा था। तो फिर कुछ टाइम रुकने के बाद हम, और वो फॉरेस्ट एरिया ऐसा था कि हम लोग वो फॉरेस्ट एरिया ऐसा था, रास्ते के साइड पे थे, फॉरेस्ट नहीं थे लेकिन थोड़ा जंगल टाइप का जगह था, एम्प्टी स्पेस था रास्ते के साइड पे। तो वो जगह थोड़ा हॉन्टेड है, हमने सुने थे, वो जगह थोड़ा हॉन्टेड है, हमने सुने थे। तो हम लोग रुके, थोड़ा डीप जाने की कोशिश किए, लेकिन वो जगह ना थोड़ा पूरा अलग था, जैसे कि मतलब पूरा जंगल था, जंगल के बीच से एक रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। सी इट्स अ सिटी इन टाउन विद इन मतलब कोलकाता शियालदा स्टेशन से 8-6 स्टेशन पहले एक स्टेशन है, आई विल नॉट से द नेम, उस जगह पे, ठीक है। हम लोग भाड़े पे रहते थे एंड माई स्कूल वाज देयर। तो
इट वाज अ काइंड ऑफ जंगल, एवरेज साइज़ का जंगल होगा, बीच एवरेज साइज़ का जंगल होगा, बीच में एक रास्ता है, वो रास्ता पूरा बीच से दिखाई दे रहा था कि रास्ता बीच से मिडल जा रहा है, और रास्ता कहाँ मिल मतलब पूरा कहाँ वैनिश हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन that road within that jungle and forest was very deep, and it was a long road, and we don't have any idea by seeing the road where it was leading. वो रास्ता, वो जंगल, वो टाइम, वो एरिया, वो समय, वो सिचुएशन, इट वाज क्लाउडी डे था, इट वाज स्पूकी, लाइक स्पूकी भी थे, और अननेचुरल लग रहा था, थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था, और अननेचुरल मिस्टीरियस थोड़ा, क्या बोले, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। एंड कोई नहीं था उस टाइम, हम 4 लोग थे, 4 फ्रेंड्स थे। तो कुछ टाइम रुकने के बाद, वो ऐप में मोबाइल पे रीडिंग्स लेने के बाद, हम लोग फिर वी कंटिन्यू विथ आवर मेन जर्नी टू आवर मेन डेस्टिनेशन। फिर पैदल हम रास्ते के साइड से पैदल चल रहे थे। तो हम लोग सोचे थे कि अगर बस लेंगे तो बस से 15 मिनट लगता है, 15-20 मिनट लगता है, फिर वहाँ से 10 मिनट का पैदल। तो हम लोग सोचे कि हम बस नहीं लेंगे, तो हम लोग 15 मिनट पूरा पैदल गए। हम लोग अपने आप में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग विथ ईच अदर विद इन आवर सेल्फ। तो 15 मिनट पूरा 15 मिनट हम लोग क्रॉस कर लिए। फिर हम अ, बस जितना तक जा सकता है वो एरिया में हम पहुंच गए। फिर असली जो एरिया शुरू हो रहा है, वो एरिया कैसा था, बहुत गरीब लोग रहते थे। एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं था, जैसे कि होता है ना कि डेंजर लोग रहते हैं, हो सकता है उस जगह ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा ही है। तो हम लोग 4 स्टूडेंट, एंड शी वॉज अ गर्ल, एंड वी वर गोइंग टू अ अननोन प्लेस, कभी गए नहीं है। तो बहुत अलग महसूस हो रहा था। चारों और जो लोग रहते थे वो लोग बहुत अलग तरीके से देख रहा था, वो लोग बहुत अलग तरीके से देख रहा था, एंड देवर समथिंग वाज गोइंग इन देयर माइंड कि ये लोग तो स्टूडेंट है, स्कूल का ड्रेस पहन के ये कहाँ जा रहे हैं इस जगह से, बिकॉज दैट रेपुटेशन ऑफ दैट प्लेस वाज नॉट गुड। लाइक शहर के जो खराब लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं वहाँ, शहर के जो खराब लोग रहते हैं वही लोग वहाँ रहते हैं। तो हम लोग उस जगह पे भी हम जा रहे थे, और तब थोड़ा बारिश हो रहा था। अचानक कैसा लगा कि हम पीछे मुड़े तो एक फ्रेंड नहीं था, सोचिए। तो तो हम थे, एक दैट ब्रदर एंड सिस्टर वाज देयर, एंड अलग जो फ्रेंड था, फोर्थ जो फ्रेंड था वो नहीं था। वो किसी टाइम शायद ना बोल के वहाँ से ऑटो लेके चले गए, और हम लोग को समझ में भी नहीं आए थे कि वो कब चले गए। तो फिर हम तीनों ने सोचे कि इतना दूर तक आए तो हम देख के ही जाएंगे। तो हम लोग जर्नी कंटिन्यू किए और उस जगह पे पहुंच गए। एक गली टाइप था, एक्चुअली इट वाज अ मॉर्ग, यू नो वी वर सो क्रेजी एट दैट टाइम we were so crazy at that time with these topics, like with this kind of topics ki uh, ghost, spirits and all these. We were very interested and crazy about all these things because our age was like that. हम लोगों का एज ऐसा था कि हम लोग बहुत क्रेजी थे उस टाइम। तो हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम जाके एक बार विजिट करेंगे कि वो जगह कैसा है। एक्चुअली दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर मॉर्ग एंड दैट एरिया वाज हॉन्टेड इवन इन द डे टाइम। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग गए थे। घर वाले को बिल्कुल पता नहीं था, एंड दैट डे वी हैव चोजन दैट डे टू अटेंड द स्कूल स्टडी प्रोग्राम ऑल्सो, एंड टू गो इन दैट प्लेस ऑल्सो। अच्छा, अब जो मेन बात आ रहा है कि हम लोग गए, हम तीनों फ्रेंड, मतलब कैसा जगह था उस एरिया, थोड़ा एक गली टाइप का था। गली के मिडिल में एक गली जहाँ एंड हो रहा है वहाँ एक गेट है, और एक बाउंड्री करके, वॉल करके बाउंड्री करके रखा है, और उस एरिया में रूम्स हैं जहाँ वही मॉर्ग है, ठीक है, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखते हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं,
और हम जहाँ खड़े रह हम तीन फ्रेंड जहाँ खड़े मतलब वेयर वी वेर स्टैंडिंग, तो हमारे सामने एक वैन था। टीन का वैन होता है ना, जिस वैन पे डेड बॉडी कैरी करते हैं। एक टीन का वैन था जिस टीन का वैन में डेड बॉडी कैरीज करते हैं। तो क्लोज्ड वैन था, इट वाज ए क्लोज्ड टीन वैन। वो वैन हमारे सामने था। हम तीनों वेट कर रहे थे वहाँ, और क्लाउडी डे था। वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट मॉर्ग एट दैट टाइम, एट दैट एज, इन दैट क्लाउडी डे। थोड़ा बारिश भी हो रहा था, और वहाँ का सिचुएशन हम आपको बता नहीं पाएंगे। वी वेर मतलब हम लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ जाके। तो ऑल आवर क्रेजीनेस, आवर एक्साइटमेंट वर गॉन आफ्टर रीचिंग दैट प्लेस। 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहे। फिर जो ब्रदर था, मतलब एक बहन था, एक ब्रदर था, और हम थे। तो ब्रदर ने बोला मुझे, ओमकर, कि देखो तो उस तीन वैन के अंदर क्या है। तो हम लोग 5-10 मिनट खड़े थे कि कोई लोग आए, उसको बोले कि हम थोड़ा देखना चाहते हैं हाउ इनसाइड द मॉर्ग इज। तो उससे पहले 5-10 मिनट खड़ा होने के बाद 5-10 मिनट खड़ा होने के बाद तो वो ब्रदर ऐसे बोले। तो फिर मैं खुद जाके उस वैन का, मतलब एक वैन टाइप का गाड़ी था, उसमें टीन का वैन था। तो टीन का लिड जो होता है, जो ढक्कन होता है, उसको थोड़ा हटा के देखने गया कि क्या है इनसाइड में। यू कुड नॉट इमेजिन देयर वॉज ए डेड बॉडी। देयर वॉज ए डेड बॉडी, लाइक हो सकता है कि पानी में डूब के मर गए हैं बहुत बहुत साल पहले। मतलब दिस स्टोरी इज अबाउट व्हेन आई वाज इन क्लास 9, हाउ मेनी इयर्स बैक यू सी। तो वो था। हम तो लीड बंद करके आके, और मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज फील द सिचुएशन एंड सिनेरियो। क्लाउडी डे, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, पूरा अकेला मॉर्ग के सामने हम तीन स्कूल स्टूडेंट खड़े हैं। क्यों? वी वांट टू एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर प्लेस, हाउ द प्लेस एंड सिचुएशन इज एक्चुअली। तो हम जब बोले, वी थ्री वेर अटर मोस्ट इन फियर। हम लोगों के पैर कांप रहा था। मतलब द सिचुएशन वाज हॉन्टिंग अस। इट वाज ए डे टाइम, थोड़ा रोशनी था आसमान स्काई में, लेकिन इट वाज अ वेरी क्या बोले, इट वाज अ वेरी सिचुएशंस अलग था। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बहुत डरे हुए थे। फिर 10 मिनट पास हुआ, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो अचानक हमें कैसा मतलब एक आदमी था। वो आदमी, वो मैंने बोला ना कि जहाँ हम खड़े थे उसके सामने गेट था, मॉर्ग का गेट था। और पूरा वॉल से, बाउंड्री से ऐसे, मतलब बाउंड्री करके ऐसे विद द हेल्प वॉल के हिसाब से बाउंड्री करके वो पूरा घिरा हुआ था। तो मतलब उस इनसाइड से कोई आदमी काइंड ऑफ टाइड अ लुंगी इन हिज, मतलब लोअर पोर्शन में वो लुंगी पहने थे। तो वो इनसाइड में काम करता होगा मॉर्ग में। तो वो वॉल को क्रॉस करके, जंप करके हमारे सामने आया। फिर बोला कि हम कुछ टाइम से हम सुन रहे थे ऐसा आप लोगों के आवाज़। तो आप लोगों का काम क्या है? आप तो स्कूल स्टूडेंट लग रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? तो हम लोग बोले थे कि हम लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट थे, और हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज़ मतलब जस्ट टू सी द प्लेस, हाउ अ मॉर्ग इज, एंड हाउ द डेड बॉडीज आर केप्ट, एंड हाउ द प्लेस इज एक्चुअली, जस्ट टू हैव अ व्यू, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, और हम लोग फर्दर डॉक्टर या MBBS कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा देखने के लिए आए। तो ही वॉज लाफिंग, और उसका जो गेटअप अपीयरेंस था वो बहुत हॉन्टेड था। वो आदमी ही थे, तो होता है ना कि डोम लोग जो होते हैं, जो मॉर्ग में काम करते हैं, वैसा टाइप। और बहुत हॉन्टिंग अपीयरेंस था। और उस जगह पे, अगेन आई एम सेइंग द सिनेरियो एंड द प्लेस एंड द हॉन्ट एंड उस सिचुएशन, वो सिनेरियो, वो जगह इतना हॉन्टिंग था, इतना हॉन्टिंग था कि उस थर्ड व्यक्ति का अचानक वॉल को क्रॉस करके हमारे सामने आना, फिर पूछताछ करना, ये थोड़ा हम लोग उसको देख के, उसका फील अपीयरेंस करके हम लोग थोड़ा डर गए थे। तो वैसे ही
तो यही यही बात बात था, ठीक है। तो तो बात यहीं पे था। फिर तो फिर हम लोगों से थोड़ा बातचीत किए। फिर वो दरवाजे, मेन जो दरवाजे थे, मेन दरवाजे को खोले। फिर हम लोग मेन दरवाजे उसके साथ एंट्री किए, ज़्यादा अंदर नहीं गए। फिर जो मेन रूम्स का जो दरवाजे वो खोले, थोड़ा बाहर से देख देख लिए थे। तो मेरा जो और जो फ्रेंड्स था, वो लोग अंदर जाने के लिए बोल रहा, मतलब दे वर ट्राइंग टू स्टे फॉर सम टाइम इनसाइड दैट रूम टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, बट मैंने हाथ पकड़ के खींच लिया। मैंने हाथ पकड़ के खींच लिया, और हाथ पकड़ के खींच के हम उन दोनों फ्रेंड्स के हाथ पकड़ के खींच के पूरा एकदम वहाँ से जल्दी निकल गए। तो वो जो आदमी थे जो गेट खोले, तो बोल रहा था और भी देखो, ऑब्जर्व करो। तो तुम लोगों को तो चाहिए ये देखना, तुम लोग बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, बोले हो। मैंने बोला सब कुछ देख लिया, थैंक यू ऐसे बोल के हम लोग वहाँ से वहाँ से जल्दी जल्दी आ रहे थे। तो बहुत जल्दी आ रहे थे। तो फिर दौड़ के ऑलमोस्ट वी क्रॉस दैट प्लेस एक्चुअली। बस जहाँ रुकता है, जहाँ से उस जगह का जाने का जो असली रास्ता जगह है, वो बहुत अलग है। और वो बहुत क्या बोले, बहुत अलग है, और हॉन्टिंग भी है। तो मेन जो जगह था, जो जगह बिल्कुल सेफ नहीं था, जो मैंने बोला, उस एरिया को हम जल्दी क्रॉस किए। फिर मेन रोड पे आ गए। फिर हम घर पे लौट के आए। तो फिर बाद में उस फ्रेंड को कॉल किए कि तुम कहाँ चले गए ना बोल के। तो वो बोला कि मुझे फील हो रहा था कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, इंट्यूशन बहुत उसको ख़राब लग रहा था, तो वो ना बोल के ऑटो पकड़ के चले गए थे। फिर घर में आके 2-3 दिन का बुखार, फिर घर में आके 2-3-4 दिन का बुखार था। बुखार बहुत 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 ज़्यादा था, क्योंकि आई सेड ऑलरेडी, whenever I myself encounter any kind of haunting, अगर कोई एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ, कोई भी फीलिंग्स, हॉन्टिंग फीलिंग्स या एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट्स ऑफ, तो मुझे थोड़ा बुखार आ जाता है 1-2 दिन का। अभी थोड़ा नहीं आते, लेकिन अभी भी आते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो थोड़ा आए थे। फिर थोड़ा मंदिर जाके पूजा टूजा दिए, फिर थोड़ा ठीक है। लेकिन घर में तो कभी बोल नहीं पाए कि हम लोग गए थे यहाँ। तो ऐसे बहुत सारा छोटे छोटे इंसिडेंट्स है लाइफ में, कि हम लोग एक्चुअली फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो एवरीथिंग, लाइक स्पेशली अबाउट स्पिरिचुअल दिस थिंग्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा एक टैलेंट है कि तुम जो स्टोरीज होता है, एनी काइंड ऑफ स्टोरीज, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी स्टोरीज ऑफ एनी गोस्ट और स्पिरिट्स, और स्टोरीज रिलेटेड विद गॉड्स, यू कैन से इन सच ए गुड वे कि people will get surely much interested within small time. सो ऐसे बहुत अभी भी मुझे बहुत कुछ जानने का इच्छा और भी अभी बढ़ गया है, क्योंकि आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो, यू हैव, आई होप माई ऑल व्यूअर्स नो दैट, doing my puja of Ma Vaishnavi, doing puja of many other gods, and I am in a spiritual journey, very deep and intense journey. और मेरा जानने का इच्छा, मतलब पॉजिटिव ऑब्वियसली ज़्यादा, लेकिन साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो नेगेटिव जो एनर्जीज होता है, जो ख़राब एनर्जीज होते हैं, वो उसको थोड़ा जानना ज़रूरी है, ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। तो दिस एनर्जीज़ को जानना, एनर्जीज़ को महसूस करना, एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस करना, उसके लिए एक अलग मेरे अंदर बहुत छोटे से ही इंटरेस्ट है। तो अभी स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं। लाइक एज आई सेड, इस महीने के 27th में हम लोग अयोध्या और बनारस जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई विल feel the vibes of those positive place, and I will share in my vlog and videos and everything. So ये दो कहानी था, और भी छोटे छोटे बहुत कहानीज़ है। अच्छा, इस vlog के लिए इतना तक। जस्ट experience of visiting a haunting place of my school days. जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव।
देखिए छद, ठीक है।